Hello students, yesterday we finished exercise 4.4 and I covered the concepts of cofactors and minor of 2 cross determinants and 3 cross determinant और मैंने आपको 2 और 3 पॉइंट सिखाए expansion along R1, R2, R3 या using cofactors या expansion along C1, C2, C3 using cofactors और दूसरा हमने वो दो प्रॉपर्टी सीखी थी। अब सपोज माइनर ऑफ अ कोफैक्टर डायरेक्टली कैलकुलेट करना है कोफैक्टर्स और वो सब, तो उसके लिए एक एक क्वेश्चन लेट अस टेक। तो सपोज अगर आपको ऐसा डाउट हो कि सर हमको नहीं पा रहा है तो लेट अस कैलकुलेट द कोफैक्टर्स इन माइनर फॉर अ 2 cross 2 डिटरमिनेंट। ओके, डायरेक्टली करते हैं। डिटरमिनेंट इज गिवन, डिटरमिनेंट इज सपोज 4 2 1 5 4 2 1 5 d is 4 2 1 5। तो let consider एलिमेंट सेट प्लस बेसिस वाला याद रखो और माइनस बेसिस वाला याद रखो, और क्या फंडा था वो याद रखना है कि फॉर एलिमेंट्स एट प्लस बेसिस, फॉर एलिमेंट्स एट प्लस बेसिस क्या था, कोफैक्टर is equal to minor, and then for elements at minus places, for elements at minus places cofactor is equal to minus of the minor। ठीक है, ये याद रखा था, ये हमने याद रखा था। तो अब मैं सीधा कैलकुलेट करता हूं कि माइनर कैसे निकालते हैं। 4 का माइनर निकालना है, therefore माइनर ऑफ 4, माइनर ऑफ 4 का रो, 4 का रो और कॉलम गैप करने पर क्या दिखता है 5। सो माइनर ऑफ 4 इज 5। कौन सी पोजीशन पे है 4, प्लस पोजीशन पे है, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू माइनर मतलब 5 आएगा, ये पहला रो है। फिर माइनर ऑफ सपोज 2 निकालता हूं, माइनर ऑफ 2 कौन सी पोजीशन पे है, सॉरी 2 का रो और कॉलम गैप करो क्या दिखता है 1, और कौन सी पोजीशन पे है माइनस, सिंस इट इज माइनस कोफैक्टर उसका अपोजिट होगा। सो कोफैक्टर ऑफ 2 विल बी अपोजिट ऑफ द माइनर। माइनर ऑफ 2 1 है तो वो -1 आएगा। लेट मी चेक, मिस्टेक तो नहीं है। 4 का रो और कॉलम गैप में नंबर 5 दिखता है, सो माइनर ऑफ 4 इज 5 और इट इज अ प्लस प्लेस, सो कोफैक्टर ऑफ 4 विल बी 5। फिर 2 का माइनर निकाला, 2 का रो और कॉलम गैप करो, 2 का रो और कॉलम गैप करो, तो माइनर कितना आता है 1 और कोफैक्टर कितना आएगा, सिंस 2 इज एट माइनस प्लेस उसका कोफैक्टर आएगा माइनस ऑफ द माइनर मतलब -1। ओके, और माइनर ऑफ 1 का रो और कॉलम गैप करो क्या दिखता है 2, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 1 कौन सी पोजीशन पे है माइनस पोजीशन पे है, तो कोफैक्टर विल बी अपोजिट ऑफ द माइनर, तो माइनर ऑफ 1 is 2 तो कोफैक्टर ऑफ 1 विल बी -2। और लास्ट में माइनर ऑफ 5 का रो और कॉलम गैप करो क्या दिखता है 4, सो माइनर ऑफ 5 is 4, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ 5 इसके आएगा 5 is a diagonal element at plus place पे क्या होता है कोफैक्टर is equal to minor, उसका मतलब क्या है माइनर ऑफ 5 is 4, so कोफैक्टर ऑफ 5 will be 4। so I hope आपको ये समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन जो था वैसा मैंने I gave you one example of 2 cross determinant। अब what I will give is that same way अब हम कैलकुलेट करेंगे for a 3 cross determinant। we will calculate for 3 cross 3 determinant, we will calculate for 3 cross 3 determinant। तो डायरेक्टली करेंगे। ओके, तो इस बार थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा कि सपोज अगर मैं कोई भी डिटरमिनेंट कंसीडर करता हूं और फिर उसके कोफैक्टर्स अगर हम निकालते हैं तो लेट d इज इक्वल टू 3 क्रॉस डिटरमिनेंट है, d इज इक्वल टू रो वाइज है 1 4 0 1 4 0 1 4 0 रिपीट वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए।
सारे क्वेश्चन कैसे हैं इसमें लेट मी सी कोई और क्वेश्चन है इसमें ज्वाइन ओके आई विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 22 ओके पर एग्जाम्पल नंबर 22 मैंने पहले सॉल्व किया डिटेल में परसों के लेक्चर में लास्ट में, तो आज मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन भी नहीं होना, कौन सा वाला निकालना है ओके। सो 2 6 1 2 6 1 -3 0 5 और 5 4 -7 5 4 -7 ओ गॉड एक भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है। ऐसा एलिमेंट मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें मैट्रिक्स जिसमें कोई रिपीट ना होता हो, एक एलिमेंट रिपीट कर ही रहा है ओके अभी रखा है तो रख देते हैं 2 -3 5 रिपीट कर रहा है, व्हाट आई व्हिच एलिमेंट आई शुड टेक 8 मैं चेंज कर देता हूं, ये मैंने मैट्रिक्स लिया ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिया, कंसीडर दिस मैट्रिक्स, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा 2 -3 5 6 0 4 1 8 -7। अब इसके हर एक एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं और वो भी डायरेक्टली ठीक है, वो 2 क्रॉस डिटरमिनेंट देख के नहीं करना है, कल ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इफ यू कैन रिकॉल। हाँ तो इसके लिए लेट एलिमेंट्स एट प्लस प्लेसेस, बता दो डायगोनल एलिमेंट्स आर एट प्लस प्लेसेस, डायगोनल एलिमेंट्स एट प्लस प्लेसेस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एट माइनस प्लेसेस। और आपको पता ही है कि फॉर एलिमेंट्स एट प्लस प्लेसेस cofactor will be equal to minor, and for elements at the minus places cofactor will be equal to the minus of the minor okay। तो सीधा मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, therefore minor of 2 का माइनर चाहिए तो 2 का रो 2 का माइनर चाहिए 2 का रो और कॉलम गैप करो 2 का रो और कॉलम गैप करो, क्या निकलता है 0 8 4 -7 0 8 4 -7। हाँ तो 0 into 7 0 into -7 0 0 -32 0 -32 is -32 ओके। और फिर कोफैक्टर ऑफ 2 कितना आएगा, माइनर ऑफ 2 -32 2 प्लस पोजीशन पे है इसलिए कोफैक्टर विल बी इक्वल टू द माइनर कितना है -32 तो कोफैक्टर विल बी -32। फिर अब मैं -3 पे फोकस करता हूं, therefore minor of -3 का रो और कॉलम गैप करो क्या निकलता है 6 1 4 -7 -7 into 6 कितना होगा -7 into 6 -42 -4 is -56। so therefore cofactor of -3 minor of -3 रो कॉलम गैप किया 6 1 4 -7 -7 into 6 -42 -4 is -56 yes -3 is at which position, it is at minus position मतलब कोफैक्टर विल बी अपोजिट ऑफ द माइनर कितना है -56 तो कोफैक्टर कितना होना चाहिए +56 ओके। अब माइनर ऑफ 5 निकालते हैं, माइनर ऑफ 5 का रो और कॉलम गैप करो 5 का रो और कॉलम गैप करो 6 0 1 8 6 48 minus 0 48 सो माइनर ऑफ 5 कितना है 8 6 48 minus 0 48। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ 5 कौन सी पोजीशन पे 5 प्लस प्लेस पे क्या होता है कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस 48 है माइनस तो कोफैक्टर विल आल्सो बी सेम 48। फिर 6 पे फोकस करो, माइनर ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 का रो और कॉलम गैप करो 6 का रो और कॉलम गैप करो 6 का माइनर निकालना है 6 का रो और कॉलम गैप करो क्या लिखता है ध्यान से 2-3 बार क्यों बोल रहा हूँ रो कॉलम गैप तो क्या लिखेगा -3 8 5 -7
माइनस 3 to 7 कितना होगा 7 माइनस माइनस प्लस 21 21 माइनस 40 21 माइनस 40 इज माइनस 19 सो माइनस 19 माइनर आया ऑफ 6 रो कॉलम का है 21 माइनस 40 माइनस 19 कोफैक्टर क्या है कोफैक्टर ऑफ 6 माइनस 6 है 6 कौन सी पोजीशन पे माइनस पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है कोफैक्टर इज माइनस ऑफ द माइनर तो माइनर अगर माइनस 19 है तो कोफैक्टर उसका अपोजिट हो जाएगा 19 सिंपल अब जीरो पे फोकस करो माइनर ऑफ जीरो माइनर ऑफ जीरो माइनर ऑफ जीरो का रो और कॉलम गैप करने पर 2 1 5 माइनस 7 दिखता है तो 2 into माइनस 7 कितना होता है माइनस 14 माइनस 5 माइनस 19 है माइनस 19 है तो 2 0 का माइनर माइनस 19 है तो कोफैक्टर क्या है कोफैक्टर ऑफ 0 क्या है 0 इज एट प्लस पोजीशन तो प्लस पोजीशन पे कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर कितना है माइनस 19 तो ये भी माइनस 19 होगा सिंपल अब माइनर ऑफ मैं 4 निकालता हूं माइनर ऑफ 4 माइनर ऑफ 4 ये 4 तो 4 का रो और कॉलम में आप करो एलिमिनेटिंग द रो एंड द कॉलम ऑफ 4 2 1 minus 3 8 2 8 16 16 plus 3 19 आएगा 16 plus 3 19 तो कोफैक्टर कितना है कोफैक्टर ऑफ 4 कितना है 4 का माइनर है 19 4 इज एट माइनस पोजीशन तो ऑपोजिट हो जाएगा तो माइनर ऑफ 4 19 कौन सी पोजीशन पे है 4 माइनस पोजीशन पे कोफैक्टर क्या होता है माइनर का ऑपोजिट इसलिए माइनस 19 फिर सेम माइनर ऑफ 1 का रो 1 का माइनर चाहिए 1 का रो कॉलम में आपका क्या लिखा है माइनस 3 0 5 4 minus 12 minus 0 what is minus 12 minus 0 minus 12 आएगा so therefore cofactor of minus 1 therefore cofactor of minus 1 therefore cofactor of 1 क्या है minor of 1 is minus 12 1 का माइनर रो और कॉलम गैप करने पर क्या दिखा माइनस 12 यस तो सिंस इट इज प्लस प्लेस कोफैक्टर विल बी इक्वल टू माइनर मतलब माइनस 12 आएगा सिमिलरली माइनर ऑफ 8 निकालते हैं माइनर ऑफ 8 क्या है माइनर ऑफ 8 क्या है 8 का रो और कॉलम गैप 8 का रो और कॉलम गैप क्या लिखते हैं 2 6 5 4 4 2 8 2 4 8 2 4 8 8 minus 30 8 minus 30 कितना होगा 8 minus 22 so therefore cofactor of 8 कितना आएगा 8 कौन सी पोजीशन पे 8 माइनस पोजीशन पे कोफैक्टर इज अपोजिट ऑफ द माइनर माइनस 22 तो कोफैक्टर अपोजिट हो जाएगा 22 लिखने का लास्ट में कौन सा बचा -7 सो माइनर ऑफ -7 कोफैक्टर ऑफ -7 कितना आएगा -7 का रो और कॉलम का रो और कॉलम का क्या लिखते हैं 2 6 minus 3 0 0 plus 18 0 plus 2 into 0 0 0 plus 18 18 आएगा तो उस लॉजिक से कोफैक्टर ऑफ -7 is equal to कोफैक्टर ऑफ -7 is equal to माइनर कितना है 18 प्लस पोजीशन पे है -7 प्लस पोजीशन पे है तो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर तो माइनर कितना है 18 तो कोफैक्टर कितना होना चाहिए माइनर ऑफ -7 इज 18 माइनर ऑफ -7 इज 18 तो कोफैक्टर इज इक्वल टू द माइनर 18 एंड यस दिस क्वेश्चन इज नॉट इक्वल टू एग्जांपल 22 क्योंकि एग्जांपल 22 में यहां पे 5 है मैंने चेंज कर दिया तो फिर कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि अरे सर एग्जांपल 22 किया फिर पूरा आंसर अलग आ रहा है दैट्स व्हाई ये हैव गिवन जस्ट अ कैजुअल एक क्वेश्चन खुद बना दिया क्योंकि आई डोंट वांट टू कीप ऑल द एनी टू एलिमेंट्स सिमिलर फिर वो कर पंगा होगा मैं डायरेक्टली m11 a11 लिखूंगा तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आएगा नहीं आएगा आई होप अब जैसे मैंने ये आपको कैलकुलेट करके बताया कि ये कैसे करना है माइनर कोफैक्टर फॉर 2 क्रॉस डिटरमिनेंट 3 क्रॉस डिटरमिनेंट आई होप दिस
इज इनफ रिविजन आई हैव गिवन। थिंक परसों किया था, कल भी किया था और आज भी मैंने करके बताया। सो आई थिंक 3 to 4 क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली किए, 3 क्वेश्चन डायरेक्टली किए और एक पूरा क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू प्लीज प्रैक्टिस एंड do it very nicely, the revision of this minor and cofactor. Okay, now let us move on to the next topic, जिससे आज मैं स्टार्ट करने वाला था ये वीडियो लेक्चर for adjoint of a matrix और properties है। Now many things are not remaining। अब शांति से निकालना है minor of a cofactor, और माइनर और कोफैक्टर वाला हो गया, उसी पे बेस्ड है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और फिर उसका यूज करके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, और फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, ऐसा हमको निकालना है। दैट इज गोइंग टू बी द थिंग। ओके, सो राइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड आगे कवर अप करते हैं, ठीक है। So the next topic for exercise 4.5 is adjoint of a matrix और कुछ properties हैं matrix की, और actually this is a part of matrix chapter। So matrix multiplication, identity matrix, ये सब याद आना चाहिए, वो थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट भूल गया होगा उसको प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट टू एक्सरसाइज में। यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टू एक्सरसाइज, और वो 3 क्वेश्चन जो बाकी हैं इसके एक्सरसाइज 4 के, वो मैट्रिक्स के ही है। तो अब जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, भले वो डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में, बट एक्चुअली वो पोर्शन इज इन मैट्रिसेस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, adjoint of a matrix, joint of a matrix. Okay, let A is equal to Aij n cross n be a square matrix, be a square matrix, be a square matrix of order n cross n, or order n cross n. Okay, तो adjoint of matrix क्या होता है? Adjoint of matrix is equal to transpose of matrix, transpose of matrix capital Aij of the order n cross n. Here Aij is cofactor of Aij. Aij. What is I? I is row of Aij, and J is, okay, I is the row and J is the column. I is row of Aij, J is column of Aij. Okay, I is the row of Aij and J is the column of Aij. इतना याद रखिएगा। So what is adjoint of a matrix? वो कब मिलेगा? जब वो matrix square होना चाहिए। A small Aij is a square matrix of order n cross n. Then adjoint of A is the adjoint of matrix क्या होता है? Adjoint of matrix कैसे मिलता है? Transpose of matrix this capital Aij of the order n cross n. Okay, transpose of matrix. I will write adjoint of A. Adjoint of A is equal to transpose of matrix capital Aij of the order n cross n. अब कोई बोलेगा सर ये समझ में नहीं है, let consider a 3 cross 3 matrix. Let A be a 3 cross 3 matrix, square matrix है, understood? 3 cross 3, 3 rows 3 columns. तो A क्या है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. तो adjoint of A कैसे मिलेगा? ADJ of A. Adjoint of A का सिंबल क्या है? Adjoint of A का सिंबल क्या है? Adjoint of A का सिंबल है ADJ A, और ADJ A क्या है?
ADJ A is ट्रांसपोज ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ adjoint of A. Okay, I will write adjoint of A is denoted by ADJ of A, and adjoint of A is transpose of the matrix AIJ. What is the meaning of capital AIJ? क्या मैंने लिखा था कोफैक्टर ऑफ AIJ, मतलब A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, फिर A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ट्रांसपोज ले लेगा. अगेन आई विल राइट कि एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ वो मैट्रिक्स. तो उसका मतलब क्या है, उसका ट्रांसपोज लेंगे मतलब क्या, सारे रोज कॉलम में लिख देने के और सारे कॉलम्स रो में लिख देने के. अगेन आई विल राइट व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ ये मैट्रिक्स. ये जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग लिख देने के और रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे फिर उसका ट्रांसपोज लेना है. तो छोटे a11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, फिर A12, A13, फिर इधर आएगा A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एडजॉइंट ऑफ. और ट्रांसपोज डिनोट करने के लिए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोट करने के लिए डैश यूज करते हैं. सो यू कैन राइट एडजॉइंट ऑफ ए इज, ये जो मैट्रिक्स है A11, A12, उसका ट्रांसपोज चाहिए मुझे, तो जॉइंट ऑफ A इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इसका ट्रांसपोज तो आइदर डिनोटेड बाय डैश और बाय टी. अपने टेक्स्ट बुक में डैश लिखते हैं, इसलिए मैंने डैश लिखा. तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखने का, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखने का, थर्ड रो थर्ड कॉलम में लिखने का. तो उस लॉजिक से एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज, ऑल द रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स. भूलने का नहीं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखो A11, A12, A13, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखो A21, A22, A23, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो A31, A32, A33. हो गया, डन. तो ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सो लेट A be a 3x3 मैट्रिक्स. तो डायरेक्टली मैं नीचे लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ A is denoted by, therefore वापस ADJ of A is transpose of A, because in our syllabus we are having only 3x3 matrices. और फिर अब हम डायरेक्टली लिखना है, सॉरी ADJ is adjoint of A. I think मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी गलती की, ADJ को लिखना चाहिए था इसको adjoint. ADJ of A is notation for adjoint of A. My mistake, वो ट्रांसपोज में लिख रहा था. So it's adjoint of A. Adjoint of A डिनोट करने के लिए क्या लिखते हैं, ADJ of A. और adjoint of A अगर डायरेक्टली लिखना है for a 3x3 मैट्रिक्स तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स है, ये जो फर्स्ट है ये A is a 3x3 मैट्रिक्स, A is a 3x3 मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो में क्या लिखा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट. तो क्या करने का, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में लिखने के, सेकंड रो के कोफैक्टर्स सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में. तो जो सीधा मैट्रिक्स मिलेगा वो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. वी डोंट हैव टू राइट दिस स्टेप और दिस स्टेप, डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली लिखना है. ये कैसे मिला एडजॉइंट ऑफ, ये A11, A12, A13 क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. इसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स मैंने फर्स्ट कॉलम में लिखे थे, सेकंड रो के कोफैक्टर्स कैपिटल A21 इधर लिखा, इसका कोफैक्टर A22 इधर लिखा, इसका कोफैक्टर A23 इधर लिखा, थर्ड कॉलम में A31 का कैपिटल A31 इधर लिखा, A32 का A32 इधर लिखा, छोटा A33 का कैपिटल A33 इधर लिखा. सो आई होप आई एम क्लियर. सो एडजॉइंट ऑफ A अगर निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का क्या करने का,
फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और वो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे a11 a12 a13। सेकंड रो के कोफैक्टर्स सेकंड कॉलम में लिख देंगे a21 a22 a23। थर्ड रो के कोफैक्टर्स थर्ड कॉलम में लिख देंगे a31 a32 a33। फेयर इनफ। व्हाट आई विल डू इज दैट मैं ऐसा करता हूं, ये 3x3 मैट्रिक्स का मैं दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसपे डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना। और हाँ, वी विल नॉट बी कैलकुलेटिंग इन डिटेल। ऐसा होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में कैलकुलेट करूंगा और फिर फाइनली आंसर दूंगा, बट आई विल प्रेफर कि मैं डायरेक्ट आंसर, ओके, आई विल सॉल्व 3 क्वेश्चंस फॉर एडजॉइंट। और क्या करेंगे कि फर्स्ट में मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कैसे ट्रांसपोज लेना है, और सेकंड और थर्ड मैं डायरेक्ट लिखना प्रेफर करूंगा। आई होप आई एम क्लियर। सो बी वेरी 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 केयरफुल। ओके, एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेट a is equal to, let a is equal to, so go here, okay, let's go here, okay, x2 के लिए अब मैं लिख रहा हूँ 3 minus 2 3 3 minus 2 3 2 1 2 1 minus 1 2 1 minus 1 4 minus 3 2 4 minus 3 2। इसको कंपेयर किसका करेंगे, किस कैपिटल ए को किसका कंपेयर करेंगे? कैपिटल ए को कंसीडर करेंगे, कैपिटल ए को कंसीडर करेंगे छोटा एलिमेंट a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a3। ठीक है, ओके। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है? एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है? फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में लिखने का, सेकंड रो के कोफैक्टर्स को सेकंड कॉलम में लिखने का, थर्ड रो के कोफैक्टर्स को थर्ड कॉलम में लिखने का। तो इसके कोफैक्टर्स कैपिटल A11, इसका कैपिटल A12 और A13 मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, A11 A12 A13। सेकंड रो के इधर से मैं लिखना चाहिए, ये थियोरेटिकल में लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा याद हो जाए। A21 A22 A33 और इधर आएगा A31 A32 A33। वी आर नॉट थिंकिंग कि ट्रांसपोज लेके करना है, डायरेक्ट मेथड एडजॉइंट ऑफ ऐसे मिलेगा। एम आई क्लियर? ट्रांसपोज लेके करने की जरूरत नहीं। ओके, नाउ यू सी व्हाट आई विल कैलकुलेट ऑल यूजिंग दैट प्लस एंड माइनस। और हाँ, इसके बाजू में ऐसा है तो फिर ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, अब माइनर और कोफैक्टर अब निकालते हैं। तो कैसे करेंगे? माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है? तो माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, तो फिर अब देखो मैं कैसे करता हूं। सीधा कैपिटल A11 निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो। कैपिटल A11, व्हाट इज कैपिटल A11? जरा सोचो, मुझे कैपिटल A11 निकालना है। कैपिटल A11 का मतलब क्या है? 3 का कोफैक्टर निकालना है। 3 का कोफैक्टर निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे? माइनर, और फिर कोफैक्टर निकालेंगे। और इस बार हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, आई विल नॉट ड्रॉ दैट प्लस एंड माइनस। मेन डायगोनल एलिमेंट्स, सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स एट प्लस प्लेसेस, so cofactor is equal to minor. Non-diagonal elements at minus places, cofactor is opposite of minor. Cofactor is equal to minus of the minor. तो सीधा आप करना है A11 मतलब पहले मैं 3 का माइनर निकालूं, 3 का मैं पहले माइनर निकालता हूं। 3 का रो कॉलम का तो क्या दिखता है? 1 -3 -1 2। सो 2 1 2 जा 2 2 -3 2 -3 आएगा -1। तो माइनर आएगा -1, ये प्लस पोजीशन पे है, इसलिए कोफैक्टर भी आएगा 2 2 -3। सॉरी, अगेन आई पहले मैं इसका things to will you understand? but do it directly। पहले मैं M11 and A11 and all that stuff I will do। no M11 मतलब माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, ऐसे नहीं करना है। ये 1 मार्क का एमसीक्यू है, ये देके एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। 1 मार्क एमसीक्यू और 3 मार्क क्वेश्चन है, दिस विल बी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ 3 और 4 मार्क्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसलिए बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं 3 क्वेश्चंस करूंगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखो कैसे। पहले मुझे 3 का माइनर निकालना है, 3 का कोफैक्टर निकालना है, पर कोफैक्टर कब मिलेगा? हम जिस मेथड से करते हैं, पहले हम माइनर निकालेंगे। तो पहले 3 का माइनर निकालते हैं,
रो कॉलम गैप करो, क्या दिखता है 1 -3 -1 2, so 2 1 2 2 2 -3, what is 2 -3 -1, तो minor is -1, so cofactor will also be -1 क्योंकि it is at plus position, so -1 A11। अब मैं -2 का निकाल रहा हूं, मतलब -2 का मैं माइनर निकाल रहा हूं, -2 का रो -2 का रो -2 का रो और कॉलम गैप करो, क्या दिखता है 2 4 -1 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 plus 4 8, तो इस -2 का माइनर क्या है, -2 का माइनर क्या है 8, 2 to the 4 4 plus 4 8, but since it is at minus position cofactor will be opposite of the minor, मतलब -8, तो मैं लिख रहा हूं A12 will be -8, 2 to the 4 4 plus 4 8, so cofactor minor is 8, so cofactor will be -8। अब मैं 3 का माइनर निकाल रहा हूं, 3 का माइनर निकालने के लिए इस 3 का रो और कॉलम गैप करो, रो और कॉलम गैप करो, क्या दिखता है 2 4 1 -3, 2 into -3 -6 -4 -10, तो 3 का माइनर आया -10, प्लस पोजीशन पे है, ये प्लस पोजीशन पे है, ये प्लस पोजीशन पे है, तो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू द माइनर, कोफैक्टर विल बी इक्वल टू द माइनर, सो -6 -4 -10, तो -10 ही आएगा, सो A13 विल बी -10, -6 -4 -10, यस। फिर मैं इस 2 का निकाल रहा हूं माइनर और फिर कोफैक्टर, माइनर निकालने के लिए इस 2 का रो 2 का रो 2 का रो और कॉलम गैप करो, 2 का रो 2 का रो और कॉलम गैप करो, 2 का रो और कॉलम गैप करो, क्या दिखता है -2 -3 3 -2 -2 into 2 कितना होता है -4 plus 9 -4 plus 9 कितना होता है -4 plus 9 5 होता है, तो इसका माइनर 5 आएगा, -4 plus 9 5 आएगा, but since it is at minus position cofactor will be equal to the minus of the minor, so it will be -5, so A21 will be -5 will be equal to -5। फिर इस 1 का मैं माइनर निकाल रहा हूं, 1 का रो कॉलम गैप करो, क्या दिखता है 3 4 3 2, तो माइनर निकालो, 3 2 जा 6 6 minus 4 3 जा 12, 6 minus 12 कितना आता है, what is 6 minus 12, 6 minus 12 is -6, 6 minus 12 is -6, तो माइनर कितना आया -6, इस 1 का माइनर आया -6, it is at plus position, so cofactor will be equal to the minor, which is 3 to the 6 6 minus 12 -6, so A22 will be -6। and अब इस -1 का माइनर निकाल रहा हूं मैं, -1 का रो कॉलम गैप करो, क्या दिखता है 3 4 -2 -3, सो माइनर निकालने के लिए 3 into -3 -9 plus 8 -9 plus 8 -1 -9 plus 8 -1, तो -1 का माइनर है -1, it is at minus position, so cofactor will be equal to +1, so A23 फिर A31, ओके, तो 4 है, 4 का माइनर निकालना है, 4 का माइनर निकालना है, तो 4 का रो और कॉलम गैप करो, 4 का रो और कॉलम गैप करने पर -2 1 3 -1 दिखता है, तो कितना है माइनर उसका 2 -3 2 -3 2 -3 is -1, तो माइनर कितना आया -1, 4 यूनिट प्लस पोजीशन, तो उसका कोफैक्टर भी -1 ही होगा, सो A31 will be equal to 2 -3 -5, A32 -3 का माइनर निकालना, वो कोफैक्टर -3 का माइनर रो -3 का रो -3 का रो -3 का रो कॉलम गैप करो, रो और कॉलम गैप करने पर क्या दिखता है 3 2 3 1, सॉरी 3 2 3 -1, माइनर कितना 3 into -1 -3 -6 -3 -6 -3 -6 -9, तो माइनर आया -9, कौन सी पोजीशन पे है ये माइनस पोजीशन पे, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इसे कोफैक्टर विल बी अपोजिट ऑफ द माइनर, तो कितना आएगा -3 -6 -9, सो +10 आना चाहिए, एंड देन द लास्ट एलिमेंट A33, 2 का माइनर निकालना, 2 का माइनर निकालने के लिए 2 A33 is the cofactor of 2, तो माइनर निकालेंगे, रो कॉलम का लिखा 3 2 -2 1, माइनर निकालो, 3 1 जा 3 3 plus 4 3 plus 4 7 3 plus 4 7, तो माइनर कितना है 7, तो कोफैक्टर भी कितना है 7, because 2 is at plus place, so 7, तो adjoint of A, adjoint of A क्या होता है, एक्चुअली देखने जाए तो फर्स्ट रो के जो 4 फैक्टर्स होते हैं वो लिखे, मतलब ट्रांसपोज ऑफ कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मतलब डैश, वो जो टेक्स्ट बुक में दिया है, और
और ये हमने लिखा है ना कि फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के थर्ड कॉलम में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा मैं लिख रहा हूँ, ये लिखे मैंने फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ऐसे, तो a11 a12 a13 सीधा। तो क्या आएगा आंसर, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 10 7. Let me check whether the answer is right or not. Column wise, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7 आ रहा है। यहाँ पे 10 a32 ये गलती कहाँ से हो गई, 10 कहाँ से है, a32 मतलब वो -3 का मान था, रो और कॉलम क्या कर -3 -6 सी -3 -6 मतलब a32 मतलब वो -3 का माइनर है, उसका कोफैक्टर निकालते हैं, पहले उसका माइनर निकालते हैं। -3 का रो और कॉलम में आपको 3 2 3 -1 -3 -6 -9 तो माइनर इज -9 और it is at minus position, तो कोफैक्टर विल बी इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ द माइनर। तो माइनर आया -9 तो कोफैक्टर आना चाहिए +9, तो यहाँ पे +9 होना चाहिए, ये मिस्टेक थी, तो यहाँ पे 9 आना चाहिए। अब देखो मेरे 8 एलिमेंट सही थे, एक गलत, एक एमसीक्यू 0। दिस नॉट व्हाट वी वांट क्वेश्चन। सीधा आपको ए लिखना है और एडजॉइंट ऑफ ए, ये अगर लिखो तो ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डायरेक्टली ये लिखना है। यू अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी डीलिंग विद। फिर अगर आप ये कॉपी करो और सीधा बोर्ड में टेपा मारोगे तो मजा नहीं आएगा। और जहां तक मुझे याद है मैंने -3 -6 -9 माइनर को -9 लिया था और कोफैक्टर को 9 ही बोला था, पर वहां पे जहां तक मुझे लग रहा है मैंने गलती से 10 लिखा, ठीक है। और देखो एक मिस्टेक हुई, और अगर जेन्युइन मिस्टेक हुई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती हुई आंसर रॉन्ग फाइन। एम आई क्लियर, ठीक है। लेट अस गो एंड ट्राई वन मोर कोई एडजॉइंट के लिए। ओके, लेट a इज इक्वल टू, ऐसे और दो करते हैं तो 3 क्रॉस में आपको डायरेक्टली 5 जाना चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारी। लेट a इज इक्वल टू 504 फिर है 823 और फिर है 1 1 -1 ओके, वही रखा हूं। लेट a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। ओके, अब ये एडजॉइंट ऑफ a लिखना है शांति से, और ये वैल्यूज खाली मुझे रब करनी है। ओके, नाउ सी, इस बार मैं ट्राई करूंगा कि मिस्टेक ना हो, बिकॉज़ इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू। ओके, 5 का माइनर चाहिए, फिर सबको फैक्टर 5 का रो कॉलम ग्राफ करो, क्या दिखता है 2 3 1 -1 -2 -3 -5 माइनर इज -5 प्लस पोजीशन, so co-factor is also equal to -2 -3 -5। ओके, फिर 8 का निकालते हैं। 8 का रो कॉलम का क्या दिखता है 0 4 1 -1 0 -4 इज -4, तो 8 का माइनर आया -4, इट इज एट माइनस पोजीशन, सो कोफैक्टर विल बी प्लस, अपोजिट हो जाएगा, तो 0 -4 सो माइनर ऑफ 8 इज -4, सो माइनर ऑफ 8 इज -4, तो कोफैक्टर हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये 1, इस 1 का माइनर निकाल रहा हूं, 1 का माइनर निकालने के लिए रो कॉलम ऐड किया, लिखा 0 4 2 3 0 4 2 3, कितना होगा माइनर 0 -8 क्या है -8, तो इस 1 का माइनर आया -8, कौन सी पोजीशन पे है प्लस पोजीशन पे है, तो कोफैक्टर भी -8। लेट मी चेक द आंसर इज गोइंग टू बी राइट और नॉट, -5 4 -8 राइट है। अब मैं ये निकालता हूं, 0 का माइनर निकालता हूं, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले माइनर निकालना पड़ेगा। 0 का माइनर रो कॉलम है 8 3 1 -1 दिखता है, -8 -3, व्हाट इज -8 -3 -11 है, -8 -3, सो -11 है, तो 0 का माइनर है -11, सिंस इट इज एट माइनस पोजीशन 11 हो जाएगा, कोफैक्टर इज अपोजिट ऑफ द माइनर। फिर 2 का माइनर निकालते हैं, 2 का रो और कॉलम का ऐड करो, एलिमिनेटिंग 2 का रो और कॉलम क्या मिलता है 5 4 1 -1 -5 -4 व्हाट इज -5 -4 -9, तो इसका माइनर -9, तो कोफैक्टर भी -9 बिकॉज़ इट इज एट प्लस पोजीशन।
फिर ये 1 का माइनर निकाला, इस 1 का, रो कॉलम गैप, रो कॉलम गैप, दिखता है 5 4 8 3, 5 15, 15 minus 32, 15 minus 32 is minus 17, तो 1 का माइनर आया minus 17, माइनस पोजीशन पे है इसलिए प्लस 17 हो जाएगा। लेट मी चेक वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। 11 minus 9 17 सही है। ओके, अब 4 का माइनर निकालता हूं, 4 का रो कॉलम गैप करो, 4 का रो, मैंने क्या बोला, 4 का रो और कॉलम गैप करो तो क्या मिलता है, 8 2 1 1, मतलब माइनर क्या मिलेगा, 8 minus 2, व्हाट इज 8 minus 2, 8 minus 2 is 6, तो माइनर ऑफ 4 is 6, प्लस पोजीशन में, सो कोफैक्टर इज आल्सो 6, 8 minus 2 6 प्लस पोजीशन, सो प्लस 6। 3 का माइनर निकालना है, 3 का रो और कॉलम गैप करो, 3 का रो और कॉलम गैप करो, एलिमिनेटिंग द रो एंड द कॉलम, तो व्हाट यू गेट, 5 0 1 1, 5 minus 0, 5 भी आएगा और 3 is at minus position, so cofactor is opposite of the minor, तो minor था 5, तो ये आएगा -5, और लास्ट में इस -1 का माइनर निकालते हैं और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, रो कॉलम गैप, 5 0 8 2, 10 minus 0, 5 0 10, 10 minus 0, 10 minus 0 कितना आएगा 10, तो -1 का माइनर 10, तो कोफैक्टर भी 10, इज इट राइट। 6 minus 5 10, सी इस बार सारे मेरे राइट हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखने के, फर्स्ट रो को, ये तो मैंने ऐसे लिखा है, जब मैं सॉल्व करता हूं ना तो मैं कैसे करता हूं, ये फर्स्ट रो कोफैक्टर्स को मैं फर्स्ट कॉलम में लिखता हूं, मतलब ऐसे लिखना शुरू करूंगा, उसे कोफैक्टर कैलकुलेट करते जाऊंगा और कॉलम वाइज लिखते जाऊंगा, मतलब -5 4 -8 11 -9 17 6 -5 10, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओपन क्लियर, ओके, want to calculate one more, joint of A, maybe, suppose, okay, 2 examples are enough, I think so, आज के लिए। फिर ऐसा होगा तो थोड़ी प्रॉपर्टीज लिखने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो और व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं एक करता हूँ बट आई विल नॉट राइट A11 एंड A12, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, ए लिखूंगा, I will write A as 1 2 1, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ 1 2 1, and then I will write 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1, and then it is 1 minus 1 1 minus 1 1। अब मुझे सीधा इसका एडजॉइंट चाहिए और मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा और उसमें एक मिस्टेक, मतलब आंसर रॉन्ग। लेट मी सी, ये एमसीक्यू है और पूछा होगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, मैंने बोला फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो को फैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में लिखो, सेकंड रो के एलिमेंट्स को फैक्टर्स सेकंड कॉलम में लिखो, थर्ड रो के एलिमेंट्स को फैक्टर्स थर्ड कॉलम में लिखो, डायरेक्टली करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करें। 1 का माइनर निकालते हैं, 1 रो कॉलम का -1 -1 -1 -1, सो -2 प्लस पोजीशन, सो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस, सो -2, फिर 1 का रो कॉलम का 2 1 -1 1, 2 1 2 2 प्लस 1 3, 3 है माइनर, तो माइनस पोजीशन में है इसलिए 2 प्लस 1 3, सो -3 आना चाहिए, एंड देन इस 1 का माइनर निकालते हैं, रो कॉलम का क्या लिखते हैं, 2 1 -1 -1, तो माइनर कितना है, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 is -1, प्लस पोजीशन, सो कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर, सो -1 ओनली। ओके, अब 2 -1 के कोफैक्टर्स में निकालूंगा और सेकंड कॉलम में निकालूंगा। ओके, तो 2 का माइनर निकालना है, 2 का रो कॉलम का आपको दिखता है 1 -1 1 1 plus 1 plus 1 2, 2 is at minus position, so co-factor will be opposite, so -2 -2 था ना, 1 plus 1 2 -2 था, बट ये एलिमेंट माइनस पोजीशन पे है इसलिए अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब -1 का माइनर निकालना है, -1 का रो कॉलम का आपको 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 -1 0 1 -1 0, तो -1 का माइनर कितना है 0, तो कोफैक्टर भी 0 में कोई टेंशन नहीं। अब इस -1 का माइनर निकालते हैं, रो कॉलम का -1 का माइनर, रो कॉलम गैप करेंगे 1 1 1 -1 -1 -2,
तो -1 का माइनर कितना है? -2। -1 का माइनर है -2, कौन सी पोजीशन पे है? प्लस पोजीशन में। माइनर -2 तो कोफैक्टर +2 हो जाएगा। ओके डन। अब इस 1 का माइनर निकालते हैं। 1 का रो कॉलम गायब करो, दिखता है 1 -1 1 -1 1 -1, so -1 + 1 0। लेट मी चेक, रो कॉलम गायब 1 -1 1 -1 +1 0, तो इसका -0 तो कोफैक्टर भी 0। अब इस -1 का माइनर निकालते हैं। रो कॉलम गायब 1 2 1 -1, तो माइनर कितना आएगा? 1 × -1 -1 -1 -2 -1 -2 इज -3, तो इस -1 का माइनर कितना है? रो कॉलम गायब 1 2 1 -1 -2 -3 आया, तो इसका माइनर आया -3। इट इज एट minus position, so becomes +3 cofactor, and the last one is 1 का माइनर निकालते हैं। रो कॉलम गायब 1 का रो कॉलम गायब 1 2 1 -1, कितना आएगा माइनर? -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 is -3, तो इसका माइनर है -3 प्लस पोजीशन, so cofactor भी -3। let me check whether the answer is right। column wise रो वाइज देखते हैं। -2 -2 0 -2 -2 0 -3 0 3 -3 0 3 -1 2 -3। देखो सही डायरेक्टली 1 mark and 6। You want me to do one more? No। Now let us go for a 2 cross 2 determinant। कैसे निकालना है? कैसे 2 cross 2 determinant का माइनर एडजॉइंट निकालना है वो हम करते हैं। So 3 questions were enough। ऐसा टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। You take any 3, ऐसे 2-3 करो जो मैंने आप भी दिए हैं, and then you get the answer on the okay। 3 questions were enough for practice। Okay, now for a 2 cross 2 matrix देखो कैसे है, सीधा उसका मेथड बता देता हूँ कैसे निकालेगा। शॉर्टकट for adjoint of matrix A of order 2 cross 2 of order 2 cross 2। अब कैसे करते हैं? Let A is equal to, suppose elements है A11 A12 A21 A2, तो डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आता है? 2 cross 2 का मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देगा, मतलब A22 A11 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो या सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -A12 -A21। That is the way we have given A22 A11 and -A12 and -A21। Okay, perfect। और इसका शॉर्टकट अगर कोई स्टेटमेंट में लिखना है तो what I can bring as a shortcut। Okay, I will write to obtain प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मैंने इंटरचेंज किया, A22 इधर A11 इधर, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? टू obtain the adjoint of 2 cross 2 matrix A, क्या करना है? मल्टीप्लाई interchange elements of principal diagonal, interchange elements of principal diagonal of A and multiply interchange elements of principal diagonals of A and change the sign and change the sign of elements of secondary diagonal of A, ठीक है? इजी है, ठीक है? ये सीधा मेथड है, नो टीचर विल गिव यू रॉन्ग इन एग्जाम, सो यू कैन डू इट डायरेक्ट। तो सब मैं करता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला? मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देने का
मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देने का, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनको माइनस से मल्टीप्लाई करने का। जस्ट मैं ऐसे 2 क्वेश्चंस करता हूं, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा सीधा। let a is equal to suppose 2 3 1 4 2 3 1 4, so सीधा you can write adjoint of a, क्या लिखा मैंने, इंटरचेंज एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ ए, 2 4 को इंटरचेंज कर दो, 4 2, और सेकंड डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज द साइन, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, सिंपल। ये रहा एग्जांपल नंबर 23, दिस इज गिवन इन एग्जांपल नंबर 23। ओके, फिर one more question, suppose we want to take let a is equal to 4 2 1 5, let a is equal to 4 2 1 5, so adjoint of a क्या आएगा? What is the method to find adjoint of a? interchange the elements of n diagonal, मतलब इधर मैं लिखूंगा 5 4 और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, या चेंज द साइन, मतलब प्लस को माइनस कर देने का, माइनस को प्लस कर देने का, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो 2 -2 हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा, ये हो गया। 5 4 इंटरचेंज किया, -2 -1, चलो वो भी सही है। अब उसके बाद थिंक अबाउट इट, थिंक क्या करेंगे, क्या आएगा आंसर? ठीक है, परफेक्ट। ओके, मोर सपोज वांट टू डू, ओके वन मोर, एक इजी, क्या कोई बोलेगा सर हमें क्या प्लस वाले एलिमेंट्स होंगे, कोई माइनस वाला कंसीडर करो। ओके, a is 2 -3 5 4, 2 -3 5 -4, सपोज 2 -3 5 -4, तो मैंने क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे मिलता है? एडजॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स कैसे मिलता है? इंटरचेंज द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल, -4 इधर और 2 इधर, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज द साइन, माइनस लेकर और या माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा, इसको माइनस से मतलब अपोजिट 3 माइनस डन। ओ हां, 2 क्रॉस 2 का मेन जो था वो 3 क्रॉस 3 था, 3 क्रॉस 3 पे फोकस करना है, और मेन जो फोकस करना है वो 3 क्रॉस 3 पे फोकस करना है, so that part is done। अगर टाइम मिलेगा तो during the end of the lecture I might solve 1 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट में निकाल के दूंगा, ठीक है। अब let us move forward and let me give you some properties of adjoint or या inverse of matrix, so that sums up the theory, that will sum up the theory for exercise 4.5। ओके, प्रैक्टिस करना, 2 क्रॉस 2 उतना टफ नहीं है, 3 क्रॉस 3 का एडजॉइंट निकालना ही मेन है, तो डोंट वेस्ट टाइम, और अगर वो नहीं आया तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, नाउ ओके, तो अब so first इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ आगे बढ़ते हैं, जो थियरी चाहिए। ओके, थ्योरम 1 उन्होंने लिखा है, थ्योरम 1, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, ओके, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस, इसको लर्न कर लेना पड़ेगा अच्छी तरीके से, वरना मजा नहीं आएगा। ओके, लेट A be a square matrix, let A be a square matrix of order n cross n, let A be a square matrix of order n cross n, therefore A into adjoint of A will be equal to adjoint of A into A will be equal to determinant A into I n, determinant A into I, we are going to write I only, here I is identity matrix, identity matrix,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। कहने का मतलब क्या है, I is I n क्रॉस n या I is IN हम लिखते थे और वो हम लिखते हैं IN क्रॉस n। कुछ याद आया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0। जहां पे I इज इक्वल टू j था वहां पे 1, और जहां पे I इज नॉट इक्वल टू j था तो a वहां पे 0 था। सो ये थ्योरम 1 है। ओके, थ्योरम 1 वापस, थ्योरम 1 क्या है? लेट A be a square matrix, let A be a square matrix of order n cross n, of order n cross n, therefore A into adjoint of A will be equal to adjoint of A into A will be equal to determinant A into I. A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant A. ये determinant of A है, determinant of A into I. And here I क्या है? Identity matrix. I am not writing identity matrix I है। ये वापस लिखा है theorem 1। Okay. Now एक definition है singular matrix, non-singular matrix। singular matrix का मतलब क्या? singular matrix का मतलब ये होता है, singular matrix का मतलब क्या होता है? जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा, और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट A का वैल्यू नॉन जीरो होगा। एक डेफिनेशन है फॉर A इज इक्वल टू, अगर मैट्रिक्स है A बनना रिज्यूम करेंगे अब वो मैट्रिक्स और वो सब रिकॉल वापस कर लेंगे, एक कर लेंगे तो आप भी पागल हो जाओगे, मैं भी पागल हो जाऊंगा। सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके, A is a if for square matrix A, for square matrix A, for square matrix A, if determinant A is equal to 0, then A is a singular matrix and A is a singular matrix। दोनों तरीके से प्रूव है, दैट इज क्या लिख रहे हैं? A is singular matrix, A is singular matrix, तो double implication you can write both ways, it is true, determinant A is equal to 0, उल्टा determinant A equal to 0 it is singular। तो नॉन सिंगुलर क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट A क्या होता है? 0, तो नॉन सिंगुलर में क्या होगा? डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। See, अब जो प्रॉपर्टीज है ना, you need to write it 2 to 3 times and you need to fit it in your mind। लर्न हो गया तो बहुत इजी, and then it is just calculations, okay? तो आ जाएगा, okay, now सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A, अगर डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 तभी वो नॉन सिंगुलर होगा। इफ डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 देन A is non-singular matrix, A is non-singular matrix for square matrix A, if determinant A not equal to 0 then A is non-singular matrix, that is ये याद रखने का, A is non-singular, therefore अगर वो non-singular matrix है तो determinant A not equal to 0, that is A is non-singular matrix, A is non-singular matrix। तो डबल इंप्लीकेशन क्या बोलता है? डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, इतना याद रखना है, ओके। तो ये डेफिनेशन हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0, इफ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0 इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A का मतलब क्या है? A is a non-singular matrix, determinant A not equal to 0, for square matrix A if
determinant A not equal to 0, then A is a non-singular matrix. Okay, there. Theorem 2. Theorem 2 says, टेक्स्ट में जो नंबर दिया वही मैं लिख रहा हूँ. Theorem 2 says, if A and B are non-singular matrices, if A and B are non-singular matrices of same order, then AB and BA, then matrix AB and BA are also non-singular matrices, same order. कहने का मतलब क्या है? A और B कैसे हैं? नॉन सिंगुलर, तो AB और BA भी नॉन सिंगुलर होगा. ये याद रखने का. A and B are नॉन सिंगुलर. इसका मतलब क्या? A is a non singular matrix, B is non singular matrix. That is, A and B are non singular. A and B are non singular. ये दिया हुआ है, given. So therefore कौन सा रिजल्ट सकते हैं? Therefore AB and BA are also non singular. Same order है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, वो प्रिज्यूम करने का. और उसका मतलब क्या? नॉन सिंगुलर का मतलब क्या? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0. दैट मींस इसी को अगर इफ के फॉर्म में लिखना है, इफ A and B are non singular matrices, मतलब if determinant A is not equal to 0 and determinant B is not equal to 0, then AB and BA are also non singular. Then determinant AB will not be equal to 0 and determinant BA will not be equal to 0. इसका ये मतलब सिंपल. A and B are non singular matrices, AB and BA also non singular. A and B non singular होंगे, given होगा, तो AB and BA are also non singular. ये रिजल्ट है. इसका मतलब ये दिया होगा, this will be given as a data, तो हम we can conclude this. और इसका mathematical meaning by definition, A and B non singular मतलब determinant A not equal to 0, determinant B not equal to 0, तो AB and BA non singular मतलब determinant AB not equal to 0, determinant BA not equal to 0. सिंपल. और फिर theorem 3. सी ये जो थियरम्स मैं लिख रहा हूं, ये रिजल्ट, ये आपको 3-4 बार लिखने पड़ेंगे, 2-3 बार, तो क्या लर्न हो जाएगा. वंस ये लर्न हो गया तो फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगेगा. ओके. अब थियरम 3 क्या कहता है? थियरम 3 कहता है कि आई विल राइट इन माय ओन वर्ड्स फॉर square matrices for square matrices, and we square, okay. If for square matrices done. So theorem 3 is for square matrices A and B, for square matrices A and B of same order, determinant AB will be equal to determinant A into ये याद रखना क्या कि for square matrices A and B of same order, determinant AB is equal to determinant A into determinant B. That is simple. इसको इतना याद रखना. That is determinant AB will be determinant A into determinant B. Here A और B क्या है? Square matrices of same order. A and B are square matrices of same order. Determinant AB is equal to determinant A into determinant B. Simple. Determinant AB is equal to determinant A into determinant B. बहुत important है, ये याद रखने का. And then just 2 or 3 theories remaining. 3 या 4 मिनट में खत्म करते हैं. आगे नहीं करना है, उस सम को एडजॉइंट वाला सम भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इतनी सारी थियरी लिख रहा हूँ, फिर वो तुम कैच कर पाओगे कि नहीं, याद नहीं. सो हाँ
सर 5 minutes? Okay. So it's 5 minutes, I think. Okay, now theorem 4. Theorem 4 says a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular. If and only if A is non-singular, is a non-singular matrix. Is a non-singular matrix. इसका मतलब क्या? Think. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. Invertible मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब क्या? ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है A is square matrix is invertible square matrix ये गिवन है तो डबल इंप्लीकेशन में क्या चलेगा? ओके, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो मैं लिख रहा हूं A इनवर्स एग्जिस्ट मतलब ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर वो इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. मतलब A is non-singular. तो नॉन सिंगुलर होगा तो डिटरमिनेंट A क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0. तो ये याद रखना है. थ्योरम 4 क्या कहता है? थ्योरम 4 क्या कहता है कि A is a square matrix और वो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब A नॉन सिंगुलर है. तो ये चीज अगर हम वापस लिखें दैट इज कैसे लिखना है? एक ऐसे पॉइंट्स में लिखना होगा. सीधा मैं लिखूंगा थ्योरम 4 को मैं ऐसे याद रखता हूं. A is स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे याद रखना है. ओके, देन इफ पहले मैं इसी को लिख देता हूं थ्योरम 4 को अपने तरीके से. डबल इंप्लीकेशन में क्या बोला है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल ऐसा लिखा है. स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल उसका मतलब क्या? A इनवर्स एग्जिस्ट और तब अगर वो इन्वर्टिबल कब होगा? वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. तो मैं क्या लिखूंगा? डबल इंप्लीकेशन A हैज टू बी A is non-singular और non-singular का मतलब क्या होता है? डिटरमिनेंट है. ओके, तो इस पर से आपको क्या कंडीशन थी? A इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? A is non-singular मतलब डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो अगर डिटरमिनेंट A 0 है मतलब A सिंगुलर है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये हो गया इस थ्योरम 4 का वर्जन जो नॉर्मल वे में लिखे. समझ में आ रहा है? अब मैं दो कंडीशन लिख के आज का टॉपिक माइंड अप करूंगा. ठीक है, और ये थियरीज यू मस्ट गो थ्रू दिस थियरम्स, यू मस्ट गो थ्रू दिस क्या कहते हैं रिजल्ट्स जो मैंने लिखे हैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स. डोंट मिस दिस थियरी. अगर ये लर्न नहीं हुई तो नेक्स्ट दोनों एक्सरसाइज नहीं आएगी और you might end up not getting the 4-mark matrix question. because matrix में they ask solution of linear equation 3 linear equations in x y and z. थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा प्लीज. ओके, तो दो कंडीशन अब हम लोग लेंगे. पहला रिजल्ट याद रखना है. if A is singular. ओके, आई विल नॉट राइट if and then, मैं सीधा लिख देता हूं. A is ये पहला रिजल्ट है. A is singular अगर मैट्रिक्स है तो उसका मतलब इंप्लाइज डिटरमिनेंट A is equal to 0 और अगर डिटरमिनेंट A equal to 0 implies A inverse does not exist. ये याद रखने का. अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है डिटरमिनेंट A 0 होगा सो A inverse does not exist. उसका मतलब A is not invertible. ये याद रखना है आपको पहला पॉइंट.
अब दूसरा पॉइंट में लिखना, ऑब्वियसली A is a square matrix. A is square matrix. A is, that's understood. A is a square matrix. Okay. अब second result लिखते हैं. A is non-singular. तो अब ये डबल इंप्लीकेशन में ये चीज चलेगी. And you can also write this in double implication. Okay, A is not invertible. Okay, double implication में भी ये true है. A is not invertible. A inverse does not exist. A inverse does not exist. तो obviously determinant A तब definitely zero होगा. तो A singular matrix होगा. A is singular matrix. Okay. अब same way मैं लिखता हूँ. A is non-singular. Non-singular का definition क्या है? Determinant A not equal to zero. तो उसका मतलब A inverse exists. A inverse exists. मतलब मैं लिखूंगा A is invertible. A is invertible. Okay, double implication. A is invertible. उसका मतलब A inverse exists. A inverse exists. तो याद रखने का A is non-singular. Double implication उसका मतलब determinant A not equal to zero. A is invertible, so A inverse exists. अब okay, this part is clear. The first result or a second result. This is the first important result. This is the second important result. और अब third चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखना, अब मैं क्या लिख रहा हूँ. A is non-singular. Please be serious. तो determinant A not equal to zero. A is invertible. उसका मतलब A inverse exists, and last thing, the most important thing, A inverse का मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ. A inverse is 1 upon determinant A into adjoint of A. So सीधा याद रखने का डबल implication इधर मैं लिख देता हूँ. A inverse is 1 upon determinant A into adjoint of A. याद रखना क्या? That is for non-singular matrix A. A inverse is 1 upon determinant A into adjoint of A. Okay, और अब इसको एकदम शांति से अगर लिखेंगे तो क्या होना चाहिए? रिजल्ट नंबर 4 एक ही पॉइंट में सम अप करूंगा. लास्ट पॉइंट, A is non-singular matrix. A is non-singular square matrix. उसका मतलब क्या? Determinant A not equal to zero. उसका मतलब invertible है, इसलिए A inverse exists. And the last line for today is A inverse is 1 upon determinant A into adjoint of A. याद रखना, A inverse is equal to 1 upon determinant A into adjoint of A. This thing you must remember. बस ये याद रखना है. ये जो मैंने लिख के दिया, it covers all the important points needed for exercise 4.5. ज्यादा अब कुछ भी थियरी नहीं है सिवाय कि एक छोटा सा टॉपिक जो 4.6 के लिए चाहिए. ये चीज को अच्छे तरीके से दिमाग में रख के सॉल्व करना है तो ही आपको आएगा, वरना आपको नहीं आएगा. और एक रिजल्ट है, बट आई विल प्रेफर नॉट टू राइट नाउ, और या तो फिर अगर आपको लिखने का कुछ लोग बोलेगा सर रह गया नोट करके. लास्ट रिजल्ट, लास्ट टॉपिक लिख देते हैं कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A of order n cross n, लास्ट में सीधा रिजल्ट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज डिटरमिनेंट A raised to n minus 1. बस ये रिजल्ट याद रखो और एमसीक्यू बहुत काम का है. दैट इज A is n cross n square matrix. तो determinant of adjoint of A is determinant A raised to n minus 1. ठीक है, याद रहेगा.
दैट्स इट फॉर टुडे। ये अच्छे तरीके से याद रखना और ये फॉर्मूला भी याद रखना कि A इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट A into adjoint। ओके, थियोरेटिकल क्लास था पूरा, आधा क्लास थियोरेटिकल था और कुछ पोर्शन में मैंने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सिखाया। और हाँ, मैंने कोफैक्टर और माइनर का भी रिवीजन दे दिया क्योंकि एडजॉइंट के लिए वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो कोफैक्टर माइनर का रिवीजन करो, एडजॉइंट निकालने के लिए यू मस्ट बी परफेक्ट बाय टुमारो एंड यू मस्ट रिवाइज दिस प्रॉपर्टीज वेरी 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 नाइसली एंड इफेक्टिवली। ओके, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।